हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज पार्ट नंबर 24 में। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स से जुड़ी हुई सारी बेसिक जानकारी ले ली थी, किस तरह से ये डेराइव हुआ, सारी चीज़ों को देख लिया था। आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम नंबर से जुड़े हुए कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले रिकॉल करेंगे हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा दोस्तों कि क्वांटम नंबर जो होते हैं वो किसी इलेक्ट्रॉन की एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इस चीज़ की जानकारी हमें प्राप्त करनी हो तो हमें उसके क्वांटम नंबर्स के बारे में जानना होगा। जिस प्रकार से किसी आदमी की पहचान या उसकी एड्रेस पता करनी हो इस वर्ल्ड में, इस संसार में, तो हमें चार चीज़ें उसके बारे में पता रहनी चाहिए। पहली कि वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, दूसरी कि वो उस कंट्री के किस शहर में रहता है, तीसरी कि उस शहर के किस गली या मोहल्ले में रहता है, और चौथी कि वो किस मकान संख्या में अर्थात किस हाउस नंबर में वो रहता है। ये चार चीज़ें पता रहने से हम लोग किसी पर्सन की एड्रेस को ट्रेस कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एड्रेस अगर हमें जाननी है कि वो कहाँ पे है तो हमें क्वांटम नंबर्स जानने होंगे। तो ये चार तरह के क्वांटम नंबर्स थे, एन, एल, एम एंड एस। एन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है, एल जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एम हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और एस जो है स्पिन क्वांटम नंबर है। एन बताता है सेल के बारे में, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एटम के किस सेल में है, किस एनर्जी स्टेट में है, फर्स्ट सेल में है, के सेल में है, कि एल सेल में है, कि एम सेल में है, कि एन सेल में है। ये हमें सेल के बारे में जानकारी देता है। एल जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो हमें सबसेल के बारे में बताता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है वो तो पता चल गया कि चलो ठीक है, के सेल या एल सेल या किसी भी सेल में हो सकता है। उस सेल के किस सबसेल में है, एस सबसेल में है कि पी सबसेल में है कि डी सबसेल में कि एफ सबसेल में है, ये जानकारी हमें एल देता है। उसी तरह से जो एम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो ओरिएंटेशन को, सबसेल के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि जो सबसेल्स हमारे हैं, पी ऑर्बिटल्स जो हमारे हैं, वो स्पेस में थ्री डायमेंशनल रीजन में किस तरह से ओरिएंटेड हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड हैं तो उन्हें पी एक्स बोलेंगे, अगर वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड हैं तो पी वाई बोलेंगे, जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर ओरिएंटेड हैं तो उसे पी जेड बोलेंगे। उसी तरह से डी ऑर्बिटल में भी हम लोगों ने एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो इसका ओरिएंटेशन था, 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन उसे देखा था। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है, ऑर्बिटल्स को, ये पी एक्स पी वाई पी जेड या डी एक्स वाई या डी वाई जेड, ये सब जो होते हैं वो ऑर्बिटल बताते हैं। तो ये बेसिकली जो एम है वो ऑर्बिटल बता रहा है, और एस जो होता है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन आखिर किस स्पिन में है, क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, अर्थात ये स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि इसका स्पिन प्लस हाफ है या माइनस हाफ है। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का हमें एक एड्रेस मिल गया। हम लोग यहाँ पे एड्रेस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि एड्रेस एक परमानेंट एड्रेस होती है। किसी भी आदमी की एक एड्रेस होती है कि चलो उसका एक बचपन से वो वहाँ रहा है और वहाँ पे रहता आ रहा है और वो उसकी एक परमानेंट एड्रेस है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चूँकि एक वेव है तो उसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन तो हमें नहीं पता है, तो बस हम यहाँ लोकेशन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर समय में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकता है और यहाँ पे मिल सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा कि लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की इस्तेमाल करें, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। एड्रेस हालांकि समझने के लिए हम लोग एड्रेस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि चीज़ें को रिलेट होकर के अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा कि अगर एड्रेस जानना हो किसी इलेक्ट्रॉन का तो हमें एन जानना होगा, एल जानना होगा, एम जानना होगा और एस जानना होगा। एन बता रहा है किस सेल में है, एल बता रहा है कि उस सेल के किस सबसेल में है, एम बता रहा है कि उस सबसेल के किस एक्सिस में है, एक्स की वाई की जेड है, और एस बता रहा है उसके स्पिन को कि क्लॉकवाइज स्पिन है कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ या एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी के लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ डिजाइन कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले जो पढ़े थे उस चीज़ को देखते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे कि किसी भी ऑर्बिटल में, जैसे कि एस ऑर्बिटल मान लेते हैं, ये हमारा 1s है मान लेते हैं, तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ में, 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। ऐसा ऐसा ही मतलब पॉसिबिलिटी है अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में जैसे कि 1s है तो एक ऑर्बिटल, चाहे कोई भी ऑर्बिटल हो, 1s हो या 2s हो या पी एक्स हो या पी वाई हो या पी जेड हो, कोई भी ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल हो तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वह भी अपोजिट स्पिन के साथ में रह सकते हैं। ये बातें हम लोगों ने देखी, इसी से सारी चीज़ें ड्राइव होंगी।
यहाँ पे एक आप क्वेश्चन करेंगे कि सर ये चीज़ कहाँ से आया कि एक ही ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। इस चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अभी आपको सिर्फ समझना है कि कोई भी ऑर्बिटल है तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला फार्मूला आया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज़ 2, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। दूसरी बात हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी भी सेल में जो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर हो सकता है इलेक्ट्रॉन का वह है 2n²। के सेल की बात करें तो के सेल में मैक्सिमम से मैक्सिमम, चूँकि ये के सेल पहली सेल होती है तो पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन था। दूसरी जो सेल थी एल सेल, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन था। आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, अगर एन की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 × 4 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये चीज़ कैसे आया आगे हम लोग समझेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग इसको देख रहे हैं। उसके बाद अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट करना हो किसी सेल में तो हम लोग n² देखे थे कि कितने सारे ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अगर n = मान लेते हैं 2 है तो l के कितने सारे पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, 0 और 1, क्योंकि इसका वैल्यू कहाँ से लाया करता है 0 to n-1। फिर हम लोगों ने m के पॉसिबल वैल्यूज देखे थे, l के कितने सारे पॉसिबल हो सकते हैं, l के वैल्यू जो था वो -l से +l के बीच था। अगर l 0 है तो l का वैल्यू 0 होगा, अगर l 1 है तो इसका वैल्यू -1 से +1 होगा, अर्थात -1 होगा फिर 0 होगा फिर +1 होगा। तो टोटल कितने सारे हमें ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं एक सेल में, n = 2 है तो 1 2 3 और 4, यानी कि जितना ये ऑर्बिट है अर्थात सेल नंबर है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ दिया है कि नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इन अ सेल हो गया n²। जितना सेल नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे, वही वो उसमें ऑर्बिटल की संख्या को बदलाएगा। उसी तरह से अगर हमारे पास मान लेते हैं कि 3p या 3 सब सेल है तो उसमें नंबर ऑफ़ सबसेल्स कितने होंगे, अर्थात l के कितने सारे वैल्यूज होंगे। अगर n = 3 है, अगर हमारे पास n = 3 है तो l के कितने सारे वैल्यूज होंगे, 0 से लेके n-1 तक, यानी कि 0 to 3 - 1, यानी कि 0 to 2। 0 to 2 का मतलब क्या हुआ, 0 भी 1 भी और 2 भी। तो 3 तरह के हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब जितने हमारा ये सेल नंबर है उतना ही हमारा नंबर ऑफ़ सब सेल्स हैं। तो यहीं पे तीसरा जो फार्मूला हमारा आया, नंबर ऑफ़ सबसेल्स = नंबर ऑफ़ सेल्स आया। अब अभी हम लोगों ने देखा कि किसी सेल में ऑर्बिटल की संख्या n² होगी, लेकिन अगर कोई सबसेल दिया रहे उसमें पूछे कितना ऑर्बिटल होगा। जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं 3p सबसेल्स है, तो 3p सबसेल्स है तो उसमें कितने सारे ऑर्बिटल्स होंगे, या सिंपली हमारे पास p सबसेल दिया रहे, जनरली हमारे पास कौन सा रहे, p सबसेल दिया रहे। अब इसमें कितने सारे ऑर्बिटल्स होंगे कैसे डिटरमाइन करेंगे। p जो है कब आता है, l = 0 रहता है तो उसे यस बोलते हैं, l = 1 रहता है तो हम इसे p सबसेल बोलते हैं, l = 2 रहता है तो उसे d सबसेल बोलते हैं, और l = 3 रहता है तो उसे f सबसेल बोलते हैं। तो हमारे पास p सबसेल दिया है तो इसके लिए l का वैल्यू होगा 1। l का वैल्यू अगर 1 है तो ml के, यानी कि ml क्या बताता है ऑर्बिटल्स को, तो ml के कितने सारे वैल्यूज होंगे, -l to +l, तो -1 से लेकर के +1 तक। तो -1 से +1 सारे वैल्यूज लिख दीजिए, -1 और इसके बाद फिर 0 भी आएगा +1, तो टोटल कितने दिखने 3। इसको हम लोग एक फार्मूला में भी फिट कर सकते हैं कि अगर हमें p सबसेल दिया है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे 3, अगर d दिया रहा है तो कितना होगा। तो इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फार्मूला में पुट कर देंगे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल = 2l + 1। जैसे कि अगर p सबसेल की बात करेगा कितने सारे ऑर्बिटल होंगे इसमें, यानी कि ml वैल्यूज कितने होंगे, तो 2 × l का वैल्यू कितना होता है p के लिए 1, तो 1 पुट कर देंगे +1 = 3 हमको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। अब आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन फोर्थ सेल। हमारा फोर्थ सेल यानी कि n = 4 दिया हुआ है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो हम लोग बहुत ही सिंपल है, हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, 2n² होता है। किसी भी सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2n² होते हैं। n की जगह 4 पुट कर देंगे, 2 × 4 का स्क्वायर, तो 2 × 16 यानी कि 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है हमारा फोर्थ सेल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन थर्ड सेल। n = 3 दिया है तो हमें पूछ रहा है कि कितने सारे ऑर्बिटल्स होंगे। तो आप अगर फार्मूला भूल भी गए हैं तो आप सारे ऑर्बिटल्स को काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, n = 3 है, हमारे पास n = 3 है, यहाँ पे n वैल्यू लिखिए, फिर l वैल्यू, फिर m वैल्यू। l वैल्यूज ही क्या बताता है ऑर्बिटल्स को,
तो अगर आप कितने सारे एम एल वैल्यूज होंगे अगर ये पता कर लिए तो आप ऑर्बिटल के बारे में पता कर लेंगे। तो हमारे पास n इक्वल्स टू 3 दिया है, तो l के कितने सारे वैल्यूज हो सकते हैं, 0, 1 एंड 2। चूँकि l का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया करता है, 0 से लेकर के n-1, यानी कि 0 से लेकर के 2 तक होगा, तो 0, 1, 2 हो गया हमारे पास। जब l का वैल्यू 0 होता है तो ml का वैल्यूज कहाँ से कहाँ लाया करता है, -L2 + L। तो 0 है तो 0 ही रहेगा ml वैल्यू, 1 है तो इसका -1 से +1, यानी कि -1, 0 +1 होगा, और 2 है तो इसका -2, -1, 0 +1 और +2। तो टोटल कितने सारे ऑर्बिटल्स देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। आप इस तरह से भी जनरली आप काउंट कर सकते हैं। और फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी सेल में अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल काउंट करना हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल इक्वल्स टू, डायरेक्टली फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था n², n कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आ गया। तो अगर आप फार्मूला भूल भी गए तो आप सिंपली सारी चीज़ों को आप बेसिक से शुरू करके सारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट कर सकते हैं। अर्थात नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जब भी काउंट करने बोल रहा है मतलब आपको ml वैल्यूज़ निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू -1/2। यानी कि हमारे पास यहाँ फिर से उसी तरह से 3 कॉलम बनाएंगे n, l और m का। तो पूछा जा रहा है कि n इक्वल्स टू 3 है तो l के कितने सारे वैल्यूज हो जाएंगे, 0, 1 और 2। फिर इसका अगर ml वैल्यूज निकाला जाए तो 0 के लिए 0 ही होता है, हम लोगों ने देखा, 1 के लिए -1, 0 +1, उसके बाद 2 के लिए होता है -2, -1, 0 +1 +2। इसका मतलब ये हुआ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑर्बिटल को, ये 3 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमें 5 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। तो कुल मिला के हमारे पास 9 ऑर्बिटल होंगे, अभी देखा हम लोगों ने। अभी हमें क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है कि n इक्वल्स टू 3, सभी n इक्वल्स टू 3 के ही ऑर्बिटल्स हैं, जहाँ पे l का वैल्यू 0 है। तो 0 l का वैल्यू कहाँ देखने को मिल रहा है, l का वैल्यू 0 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस केस में l इक्वल्स 0 में s का जो वैल्यू होगा -12 कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी, सभी में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन का +12 स्पिन होता है, हम लोगों ने देखा, और दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा -12 होगा। तो ml वैल्यू जो जिसका 0 है, यहाँ पे एक्चुअली l इक्वल्स टू 0 की बात करेगा तो हम लोग सिंपली एक इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बोलेंगे, क्योंकि l इक्वल्स टू 0 की बात करेगा तो इस तरह का जो केस है सिर्फ एक ही केस है, l इक्वल्स टू 0 का एक ही केस है, एक ही ऑर्बिटल बन रहा है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो -12 देखने को मिल रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। लेकिन यही अगर l के जगह पे ml इक्वल्स टू 0 लिखा रहता तो ml इक्वल्स टू 0 कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा -12 स्पिन वाला, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देखने को मिलेगा -12 वाला, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी -12 वाला देखने को मिलेगा। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ अगर l इक्वल्स टू 0 लिखा तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने देखने को मिलेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा थर्ड सेल में जिसका l वैल्यू 0 होगा और जिसका स्पिन -12 होगा। अगर ml वैल्यूज पूछा जाता कि ml जिसका वैल्यू 0 है तो उस तरह के कितने सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं होंगे, एक इसमें, एक इसमें और इसमें, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल, डी सबसेल हमारा है तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि l इक्वल्स टू 0 है तो उसे हम लोग s सबसेल बोलते हैं, l इक्वल्स टू 1 है तो इसे p सबसेल बोलते हैं, l इक्वल्स टू 2 है तो इसे d सबसेल बोलते हैं, l इक्वल्स टू 3 है तो इसे f सबसेल बोलते हैं। तो हमें पूछा जा रहा है कि ये जो d सबसेल है इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो l इक्वल्स टू 2 इसका वैल्यू है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पहले काउंट कर लेते हैं। l इक्वल्स टू 2 के लिए जो ml वैल्यूज होगा यानी कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा वो कितना होगा, -2, -1, 0 +1 +2। ये हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, यानी टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल होंगे इस तरह से हमारे पास। तो 5 ऑर्बिटल में आप जानते ही हैं कि 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2, तो 2 इसके लिए, फिर 2 इसके लिए, टोटल हमारे पास 5 है तो 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हमारे डी सबसेल में हो सकते हैं। ये आप बिना फार्मूला याद किए भी सारी चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तब डायरेक्टली उसको पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन अब वो याद नहीं है तो आप इस तरह से जनरली बेसिक से शुरू करके आप सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। जो 5वां क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ m वैल्यूज़, m कहने का मतलब ml वैल्यूज़, m भी लिखा जाता है कभी कभी और ml भी लिखा जाता है।
तो टोटल नंबर ऑफ ml वैल्यूज़ फॉर n इक्वल्स टू 4 इज, हमारे पास n का वैल्यू दिया हुआ है 4, फिर l निकालना पड़ेगा, फिर हमें m निकालेंगे तभी हम m निकाल पाएंगे। तो l इक्वल्स टू 4 दिया है, तो l का कितना सारा वैल्यू देखने को मिलेगा, 0 से लेकर के n-1, ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि 0, 1, 2 और 3 भी देखने को मिलेगा। अब ml वैल्यूज़ निकालना है तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया करेगा, -l से लेकर के +l तक। 0 जब है तो हमें 0 ही देखने को मिलेगा, l है l इक्वल्स टू 1 है तो ये -1, 0 और +1 देगा। l इक्वल्स टू 2 है तो इसका ml वैल्यू हो जाएगा -2, -1, 0, +1, +2। l इक्वल्स टू 3 है तो इसका वैल्यू -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो टोटल कितना हो गया, 3 और 3 6 और 1 7, 7 3 10, 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 वैल्यू देखने को मिल रहा है। अगर हमें टोटल ml वैल्यूज़ की बात कर रहा है तो कितना वैल्यू होगा हमारे पास, 16। अगर आप इस तरह से समझ गए हैं चीज़ों को तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं कि अगर n इक्वल्स टू 4 यानी कि सेल दिया है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को ही हम लोग ml वैल्यूज़ कहते हैं। तो ml वैल्यूज़ कितना होगा हमारे पास, अगर n इक्वल्स टू 4 दिया तो n स्क्वायर के बराबर था, यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16। डायरेक्टली इस तरह से आप फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला से ज़्यादा बेटर है कि आप सारी चीज़ों को समझ के निकालना सीखें। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम मेटल इज। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि एक सोडियम मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ। तो बोल रहा है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है सोडियम मेटल में, ये हमारा 3s1 में होगा, तो उसका चारों के चारों जो क्वांटम नंबर्स होंगे n, l, m और s वैल्यू, उसको निकालना है। तो इसके लिए हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है तो n इक्वल्स टू 3 निकल गया हमारे पास। फिर पूछा जा रहा है कि l निकालना हमें, तो l क्या है, s दिया हुआ हमारे पास, s सब सेल दिया है तो l के लिए, s के लिए जो l का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। उसके बाद हमें निकालना है, मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से है। अब हमें पूछ रहा है ml वैल्यू, तो l इक्वल्स टू 0 है तो ml वैल्यू कितना होगा, 0। अब रहा स्पिन की बात, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो +½ दे सकते हैं आप और -½ भी दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा चारों जो है सेट निकल गया क्वांटम नंबर्स का, n भी, l भी और ml भी और स्पिन भी, s इक्वल्स टू भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ये इस तरह क्वेश्चन अभी ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, n इक्वल्स टू 4 दिया है और इसमें पूछ रहा है कि ms वैल्यू जिसका -½ है वो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबसे पहले n इक्वल्स टू 4 दिया तो अब उसी तरह से अपनाइए तरीका। n इक्वल्स टू 4 दिया है तो l का वैल्यू कितना हो सकता है, 0, 1, 2 और 3। जब 0 होगा तो ml का वैल्यू कितना होगा, 0, अर्थात एक ऑर्बिटल होगा। l इक्वल्स टू 1 है तो इसका -1, 0, +1, तो इसका 3 ऑर्बिटल देखने को मिल रहा है। सभी में 2 इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे, 2 2 2 2 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे, जिसका एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन +½ दूसरे का -½ रहेगा। जब l का वैल्यू 2 रहे तो इसका ml का वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2। 3 रहा तो हमारे पास कितना आएगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो यहाँ 5 ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 हो गए, 3 2 5। यहाँ पे 7 देखने को मिलेंगे, 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, 3 2 5 6 7 हो गया हमारे पास। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि n इक्वल्स टू 4 ले लिए आप, और ms जो वैल्यू है जिसका स्पिन जो है -½ कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप सिंपली देखिए हमारे पास कितने सारे ऑर्बिटल्स हैं, 1 और यहाँ 3 4 और यहाँ 5 9 और यहाँ पे कितना होगा, 3 3 6 1 7 7। तो इधर कितना हो गया था, 9 और 7 16, टोटल 16 हमें ऑर्बिटल हैं। तो एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन +½ होता है और दूसरे का होता है -½ तो 16 हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं। तो 16 ऑर्बिटल्स हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 32। 32 इलेक्ट्रॉन्स में से 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनका स्पिन +½ होगा और 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिसका स्पिन -½ होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है जिसका स्पिन -½ हो, तो -½ कितना हो जाएगा, 16। हमारे पास कितना आंसर आएगा, 16। ऑर्बिटल्स हमारे कितने हो गए टोटल मिला करके, 16 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। और एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और जिसमें से
एक का स्पिन प्लस हाफ और दूसरे का स्पिन माइनस हाफ होता है। तो टोटल हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। 32 में से जो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका स्पिन प्लस हाफ और 32 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिसका स्पिन माइनस हाफ होगा। उसी तरह से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि n=3 है, l=0 है, तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसी तरह से फिर से आप बनाना शुरू कीजिए। n l और m का वैल्यू n=3 दिया है, 3 l का कितना सारा वैल्यू हो जाता है 0 1 और 2 0 रहेगा, तो ml का वैल्यू कितना आएगा 0, यानी कि एक सेल एक ऑर्बिटल होगा। n=1 रहेगा तो 0 -1 0 +1 3 ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे। और l=2 रहा तो हमें -2 -1 0 +1 और +2 यानी कि 5 ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5। अब सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो टोटल कितने सारे ऑर्बिटल होंगे 1 और 3 4 और 5 9 ऑर्बिटल्स हो गए, तो यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमें पूछ रहा है कि l=0, जहाँ पे l=0 है उसमें कितने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको देखने को मिलेंगे। तो l=0 एक ही केस है, तो उसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे हमें l=0 वाले। तो ये हमारा 2 आंसर आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि शो दैट द सर्कमफेरेंस, ये तो हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, आप मेरा प्लेलिस्ट जाकर के चेक करके देख सकते हैं आप, उसमें ये मैंने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्सप्लेन गिविंग रीजन्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। कौन इसमें से क्वांटम नंबर है जो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि n=0 है, n=0 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि n की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है 1 से, 2 3 इस तरह से इन्फिनिट तक जाती है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया हमारे पास। दूसरा चीज़ n=1 बोल रहा है, n=1 है तो l का वैल्यू कितना सारा हो सकता है। अभी हम लोगों ने देखा n l और m, अगर n 1 है हमारे पास तो l का वैल्यू कितना हो सकता है -1 0 +1। तो यहाँ पे l=0 दिया है, मतलब पॉसिबल है। और ms का कितना सारा वैल्यू हो सकता है, ml का कितना सारा वैल्यू होगा, सॉरी यहाँ पे n=1 है तो l का वैल्यू कितना हो सकता है हमारे पास 0। n l और m है, n= हमारे पास अगर 1 दिया है तो l का वैल्यू कितना हो सकता है 0 to n-1, मतलब l का वैल्यू 0 ही होगा। और ml की वैल्यू बात करें तो वो भी 0 होगा। और इसके पास एक ही ऑर्बिटल होगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक प्लस हाफ और माइनस हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो इसमें से दोनों में से कोई भी एक चीज़ दिया रहेगा तो हमारा चलेगा। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है। तीसरा देखते हैं कि गलत है या सही है। n=1 है तो l=1 होगा ही नहीं, क्योंकि n=1 है तो l का वैल्यू हमेशा 0 to n-1 होता है, तो 1 - 1 पुट करने 0 ही आएगा। तो यानी कि इसका तो गलत दिया है, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं हम लोग। चौथा ऑप्शन दिया है n l और m निकालते हैं। n=2 दिया है तो l का वैल्यू 0 और 1 हो सकता है, l 1 दिया है, चलो ठीक है ये पॉसिबल है। ml का वैल्यू कितना हो सकता है, अगर l=0 है तो इसका 0 होगा, और इसका 1 है तो -1 0 और +1, तो ml का वैल्यू 0 दिया है, ये भी सही है। और दूसरा बात क्या दिया है हमारे पास, स्पिन जो है -12 दिया है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका स्पिन भी -12 हो सकता है, तो ये भी सेट हमारा सही है। बी और डी हमारा सही है, बाकी जो सी और ए है वो सही नहीं।